बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी एक्शंस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। के नर्वस सिस्टम के कौन कौन से एक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है या कंट्रोल करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन, दो तरह के एक्शंस होते हैं। नंबर वन इज़ वॉलंटरी एक्शंस एंड नंबर टू इज़ इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन, सिंपल इज़ डैट कि वॉलंटरी एक्शन ऐसे एक्शन है, ऐसे काम हैं जो हमारी बॉडी कंट्रोल कर सकती है, जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो वॉलंटरी हैं। और इनवॉलंटरी होते हैं जो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जो ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने हाथ की हैंड्स की मूवमेंट को खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे मर्जी दाएं बाएं हिलाएं, तो ये वॉलंटरी एक्शन है। और कुछ चीज़ें इनवॉलंटरी ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट, आपकी ब्रेथ रेट, सांस लेने का अमल, फिर इसी तरह हार्ट बीट वगैरह, और इसी तरह दीगर डाइजेशन वगैरह, ये खुद ब खुद परफॉर्म हो रही होती हैं। आपको खुद दिल को कहना नहीं पड़ता कि इस टाइम धड़के या इस टाइम बंद हो जाए, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। तो उन्हें कहते हैं वो इनवॉलंटरी एक्शन है। और वॉलंटरी एक्शन ऐसे एक्शन है जो हमारे खुद कंट्रोल में होते हैं, क्यों हम उनको चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारे तमाम के तमाम मसल्स की मूवमेंट। तो डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे नंबर वन है जी वॉलंटरी एक्शंस के द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस जो हमारे होशो हवास में होते हैं, विच आई विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर देम आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। एग्जाम्पल है आपकी स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग वगैरह। ये सारा का सारा आप हम खुद अपने होशो हवास में करते हैं, हमारे कंट्रोल में होता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। इसके बाद इनवॉलंटरी एक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं कि द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। के ऐसे एक्शन बॉडी के जो परफॉर्म हो रहे होते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग, कि जो हमारी सोच के परे हो रहे होते हैं, हम खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, हमारी थिंकिंग उसको कंट्रोल नहीं कर रही होती, उन्हें हम कहते हैं कि वो इनवॉलंटरी एक्शन है। जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँखों का झपकना, ये भी हम खुद एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ये खुद ब खुद होते हैं। तो ये इन्हें कहते हैं कि ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। इसके बाद कुछ और हैं, दो डेफिनेशनें और हैं। एक है पहली रिफ्लेक्स एक्शन की, और सेकंड है हमारे पास रिफ्लेक्स आर की। An immediate and involuntary response to a stimulus is called reflex action। कि ऐसा काम जो फ़ौरन स्पीडों में होना हो, जो फ़ौरन हो रहा हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अगर हम किसी हॉट बॉडी को टच करें, तो हमारा हाथ फ़ौरन से मिली सेकंड से भी पहले जो है वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो रिफ्लेक्स एक्शन है। और ब्रेन को बाद में पता चलता है इसका, यानी कि ब्रेन तक मैसेज बाद में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही इसे कोऑर्डिनेट करके दोबारा जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो शो करवा देता है अफेक्टर के ज़रिए। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इन दिस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। इसमें कोऑर्डिनेटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का कोऑर्डिनेटर का काम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो एग्जांपल, क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, जो आप अभी मैंने आपकी बात की, तो यही इसकी एग्जांपल है। इसके बाद रिफ्लेक्स आर्क है, द पाथ वे ऑफ नर्व इम्पल्सिस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन। कि ऐसा रास्ता जो एक नर्व इम्पल्स जो लेती है या अपनाती है कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए, कोई भी जो स्पीड में हो रहा होता है उसे परफॉर्म करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आपके सामने रिसेप्टर नज़र आ रहे होंगे टॉप
कॉर्नर पे यहाँ पे ये रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर से ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे मैसेज, और यहाँ पे ये आपको ये स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे फिर मोटर न्यूरॉन ब्लैक कलर में आएंगी और ये मैसेज अफेक्टर यानी कि मसल्स तक पहुँचाएंगी। तो इसी तरह ये एक पूरा रास्ता बनता है, एक पूरी सी शेप बनती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और जो रास्ता, जो पाथवे अपनाया जाता है, जो रास्ता अपनाया जाता है, यानी कि रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड से अफेक्टर यानी कि मसल्स की तरफ, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो यही आज की हमारी टॉपिक थे। पहले आपने वॉलेंट्री एक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल समेत करनी है, फिर इनवॉलेंट्री एक्शन और विद एग्जांपल, इसी तरह रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्स आर की डेफिनेशन करनी है, जो आपको असाइनमेंट में दी जाएगी, एज इट इज़ ही करनी है आपने, डायग्राम वगैरह आपने नहीं बनानी इसकी। सो दैट्स ऑल अबाउट आर लेक्चर नंबर 8।